जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 7 सितंबर 2025 और आज फिर से हम लोग एक बार चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन बिहार के किस स्थान पर हुआ। हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन बिहार के किस स्थान पर हुआ। तो इसको याद रखिएगा, राजगीर में। कहाँ पर? राजगीर में। यह मंदिर जो है भूटानी परंपरा में बना नया बौद्ध केंद्र है, जिसका लोकार्पण जो है राजगीर में किया गया। यह स्थान बौद्ध धर्म की दृष्टि से बहुत पवित्र माना जाता है। उद्घाटन जो है पारंपरिक भूटानी बौद्ध अनुष्ठानों के साथ हुआ। समारोह में भूटान के पीएम त्शेरिंग तोब्गे और भारत के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो है शामिल रहे। 4 से 5 सितंबर 2025 के दौरान औपचारिक उद्घाटन से संबंधित कार्यक्रम संपन्न हुए। राजगीर का बौद्ध इतिहास के बारे में बात करें तो भगवान बुद्ध की साधना और उपदेशों का प्रमुख स्थल रहा है ये, और प्रथम बौद्ध संगीति से भी इसका जो है जुड़ाव रहा है। बिहार का बौद्ध परिपथ जो है बोध गया और नालंदा जैसे केंद्र यहाँ पर पहले से है। नया मंदिर क्षेत्रीय बौद्ध पर्यटन को और भी गति देगा। यह मंदिर जो है दोनों देशों के साझा बौद्ध मूल्यों और सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करता है। नया आकर्षण स्थल बन करके राजगीर की यात्रा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी जो है ये सहायक होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में किस देश ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है प्रतिबंध लगाया है। तो इसको याद रखिएगा, नेपाल ने। किसने? नेपाल ने। नेपाल सरकार जो है इसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपंजीकृत मान करके देश भर में ब्लॉक करने का निर्णय लिया। यह कदम सोशल मीडिया उपयोग विनिमय निर्देश 2080 के तहत जो है डिजिटल जवाबदेही और नियम अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। यह घोषणा नेपाल के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने की। सरकारी प्रसारण सेवा ने भी इसकी पुष्टि की। 28 अगस्त को 7 दिन की समय सीमा देकर के कंपनियों से रजिस्ट्रेशन स्थानीय कार्यालय और नोडल शिकायत अधिकारी रखने को कहा गया। अनुपालन न होने पर एनटीए को एक्सेस बंद करने का निर्देश दिया गया। न्यायिक पृष्ठभूमि की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल के आदेश के बाद सरकार को अपंजीकृत प्लेटफॉर्म्स के संचालन पर रोक सुनिश्चित करनी थी। इसका असर किन किन पर पड़ेगा तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स सहित बड़े प्लेटफॉर्म्स प्रभावित हुए। टिकटॉक और वाइबर ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, जबकि टेलीग्राम पहले से ही प्रतिबंधित है। 4 सितंबर 2025 से चरणबद्ध से लागू। शुरू में प्लेटफॉर्म चालू दिखे, पर सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर ब्लॉक का प्रवर्तन शुरू कर दिया। भारत में भी आईटी रूल्स 2021 के तहत जो है शिकायत अधिकारी, चिप्स कंप्लायंस ऑफिसर और 24x7 नोडल अधिकारी जैसे अनिवार्यताएं हैं तथा अपील के लिए जीएसी जैसी व्यवस्था है, पर जोर व्यापक बैन से अधिक अनुपालन पर है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल देश में किस स्थान पर लॉन्च किया गया। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण यानी कि वल्चर कंजर्वेशन और नॉलेज पोर्टल जो है देश में किस स्थान पर लॉन्च किया गया। तो इसको याद रखिएगा, असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय। देखिए, द वल्चर नेटवर्क नामक डिजिटल पोर्टल जो है गिद्धों पर ज्ञान, डेटा, जागरूकता और नागरिक विज्ञान को जोड़ता है। असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग के सहयोग से ये लॉन्च हुआ। किसने किया ये? तो वी फाउंडेशन इंडिया के नेतृत्व में स्थानीय संगठनों और शोधकर्ताओं के साथ करके इसकी मिलकर की शुरुआत हुई। प्रजातिवार जानकारी, सुरक्षित व्यवहार मार्गदर्शिका, स्थानीय भाषाओं में सामग्री और नागरिकों से सिंथिंग्स डेटा अपलोड की सुविधा जो है इसमें है। पिछले रुझान की बात करें तो 1990 के दशक से गिद्धों की संख्या में जो है भारी गिरावट। 2026 में डाइक्लोफेनाक पर पाबंदी। अब मेलॉक्सी स्कैम जैसी सुरक्षित दवाओं को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत की वल्चर एक्शन प्लान 2024-25 वल्चर सेफ जोन्स और प्रजनन केंद्रों के जरिए संरक्षण को संस्थागत समर्थन है।
दक्षिण एशिया में कई देशों में गिद्ध गंभीर संकटग्रस्त, भारत का डिजिटल पोर्टल समुदाय आधारित संरक्षण को संगठित करके क्षेत्रीय सहयोग का मॉडल जो है बन सकता है। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? हाल ही में खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार जो है किसने संभाला है? इसको याद रखिएगा, पीयूष गोयल ने। किसने? पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल जो है IAS 1994 बैच के हैं ये। इन्होंने 4 सितंबर 2025 को खनन सचिव का पदभार संभाला। उन्होंने VL कंथा राव का स्थान लिया, जो अब जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण विभाग के सचिव हैं। यह नियुक्ति सरकार के आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति और मंत्रालय मीडिया अपडेट्स के जरिए साझा की गई। पदभार से पहले पीयूष गोयल गृह मंत्रालय के अधीन नाट ग्रिड के मुख्य कार्यकारी जो है अधिकारी थे। ऊर्जा संक्रमण के चलते लिथियम, कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की मांग बढ़ने से सचिव की भूमिका रणनीतिक हो गई है। मंत्रालय में नेतृत्व परिवर्तन से खनन सुधार, डिजिटलीकरण व नियामकीय पारदर्शिता पर जोर जारी रहने की उम्मीद है। सचिव मंत्रालय का शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो नीतियों के क्रियान्वयन और समन्वय का नेतृत्व करता है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत DPIIT ने किस बैंक के साथ समझौता किया? हाल ही में स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत DPIIT ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसको याद रखना है, ICICI बैंक के साथ। किसके साथ? ICICI बैंक के साथ। DPIIT और ICICI बैंक का MOU स्टार्टअप इंडिया के तहत स्टार्टअप्स को एक्सेलरेटर, मेंटरशिप, पायलट और नेटवर्किंग जैसी मदद देने के लिए है। ICICI बैंक स्टार्टअप इंगेजमेंट प्रोग्राम शुरू करेगा, जिसे स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर होस्ट किया जाएगा, ताकि DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स आसानी से जुड़ सके। यह जानकारी करंट अफेयर्स और पॉलिसी अपडेट्स में आधिकारिक विवरण के साथ प्रकाशित की गई है। साझेदारी जो है 4 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से घोषित हुई। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल DPIIT मान्यता, लाभ और प्रक्रियाओं के लिए केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मई 2025 में DPIIT ने इंडसइंड बैंक के साथ भी स्टार्टअप इकोसिस्टम सशक्त करने हेतु एक अलग MOU किया था। शुरुआती और ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स को पायलट अवसर, निवेशकों तक पहुंच और मार्केट फिट मान्यता का तेज मार्ग मिलेगा। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि आज के सभी प्रश्न आपको याद हो गए होंगे और जो भी आर्टिकल मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वो सारी बातें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका जो है लाभ उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।